तूफानी रात के आवरण में मथुरा जेल मंडराती है। इसकी काली सिलहूट बिजली की चमक से भेदी जाती है। कारागार के अंदर देवकी और वासुदेव जंजीरों से जकड़े बैठे हैं। उनके भाव गहरी बेचैनी को दर्शाते हैं। वासुदेव देवकी के बगल में बैठे हैं। उनकी आंखें गहरे डर से भरी हुई हैं। रात में एक दिव्य प्रकाश कारागार को नहलाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वर्गीय चमक में प्रकट होते हैं। विष्णु की आवाज गूंजती है, मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने आया हूं। प्रकाश की एक चमक में विष्णु गायब हो जाते हैं। उनकी जगह एक छोटे नीले रंग की त्वचा वाले कृष्ण आ जाते हैं, जिनके सिर पर एक मोर का पंख लगा होता है। सूर्य की कोमल आलिंगन में नहाया हुआ गोकुल एक हर्षोल्लासपूर्ण उत्सव के दिन जागता है। गांव वाले हार्दिक उत्सव में एकजुट होते हैं, क्योंकि खुशी की एक सिम्फनी गलियों में गूंजती है। हर दिल में खुशी नाचती है, क्योंकि गोकुल शुद्ध बेकाबू उल्लास का कैनवास बन जाता है। गोकुल स्ट्रीट जीवन से भरपूर है। गोपियों का एक जीवंत चित्र जो अपनी दैनिक दिनचर्या में डूबे हुए हैं। जीवंत दृश्य के बीच राधिका नाजुकता से ताजे मक्खन से भरे एक बर्तन को तैयार करती है। ताजी मक्खन की खुशबू हलचल भरी सड़क की आवाजों के साथ मिल जाती है, जो एक संवेदी सिम्फनी बनाती है। नटखट कृष्णा की शरारती मुस्कान खिड़की से झांकते हुए एक रोमांचक कारनामे का संकेत देती है। अपनी आंखों में चमक के साथ कृष्ण अपनी साहसिक योजना का अनावरण करते हैं। आज हम निश्चित रूप से मक्खन चुराएंगे। बलराम और सुदामा ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे आने वाले कारनामे के लिए प्रत्याशा और उत्साह को दर्शाते हैं। उज्ज्वल दिन के दौरान कृष्ण और उसके दोस्त अपनी साहसिक चढ़ाई शुरू करते हैं। बलराम फुसफुसाते हुए कहता है, धीरे चलो वरना पकड़े जाएंगे। वे बर्तन के पास जाते हैं। उनकी चालें सतर्क हैं। प्रत्येक कदम इरादे से मापा जाता है। यमुना नदी बहती है। इसका पानी एक भयानक काला है, जो सभी के लिए एक सख्त चेतावनी है जो पास आते हैं। ग्रामीण नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर से भरे हुए हैं, क्योंकि वे जहरीले पानी को देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, यह कालिया नाग का काम है, हमें कुछ करना होगा। गहराई से कालिया नाग प्रकट होता है। उसके जहरीले फन कच्चे बल के प्रदर्शन में फैल रहे हैं। कौन मेरी शांति भंग कर रहा है? कालिया नाग की आवाज गुस्से से भरी नदी के किनारे गूंजती है। ग्रामीण कांपते हैं। उनका डर स्पष्ट है, क्योंकि वे सर्प के क्रोध को देखते हैं। नन्हा कृष्ण निडर होकर नदी की गहराई में कूद जाता है। ग्रामीणों ने देखा, उनके चेहरे दिव्य प्रदर्शन पर विस्मय से अंकित थे। कृष्णा कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं। हर कदम नाग की शक्ति को कम करता है। कालिया दर्द में कराहता है। गोकुल के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, जिससे एक समय के शांत गांव पर छाया पड़ रही है। जैसे ही तूफान अपना कहर बरपाता है, ग्रामीण दहशत में इधर उधर भागते हैं। उनके चेहरे आतंक से भर जाते हैं, क्योंकि वे मूसलाधार बारिश से शरण लेते हैं। अराजकता के बीच बच्चों की कराहती चीखें गायों की व्यथित मिमियाहट के साथ मिल जाती हैं, जो प्रकृति के क्रोध का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती हैं। चिंतित ग्रामीण कृष्ण के घर के पास जमा होते हैं। उनके चेहरे आसन्न तूफान को दर्शाते हैं। एक ग्रामीण निराशा में चिल्लाता है, हे कृष्ण, हमें बचाओ, भगवान इंद्र हम पर क्रोधित हैं। कृष्ण आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज आशा की किरण है, डरो मत, मैं यहां हूं। हरे भरे गोवर्धन पर्वत की पृष्ठभूमि में कृष्ण एक उंगली से पर्वत को उठाते हैं, जो आशा की किरण है। ग्रामीण बच्चे और गाय पहाड़ के सुरक्षात्मक विस्तार के नीचे दुबके हुए हैं, लगातार बारिश से शरण ले रहे हैं। गोवर्धन पर्वत की छाया में कृष्ण आश्वासन देते हैं, यहां हर कोई सुरक्षित रहेगा। गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। गोकुल की गलियां उत्सव के जीवंत रंगों में सराबोर होकर जीवित हो उठी। फूलों और पत्तियों से सजी एक दही हांडी खुशी का केंद्र बिंदु लटकी हुई है। हवा ऊर्जा से चटकती है। ढोल और तुरही बजते हैं, जो दृश्य को आनंदमय ध्वनि में लपेटते हैं। जीवंत गोकुल की गलियों में कृष्ण अपने उत्साही दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। हवा में प्रत्याशा भारी है। कृष्णा दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करते हैं, आज तो हांडी फोड़कर ही रहेंगे। उद्देश्य में एकजुट। उसके दोस्त उत्साही सहमति के साथ जवाब देते हैं,
हाँ कृष्णा, हम तुम्हारे साथ हैं। हलचल भरे गोकुल की गलियों में कृष्ण और उनके दोस्त एक ऊंची मानव पिरामिड बनाना शुरू करते हैं। सामूहिक शक्ति से पिरामिड उठता है। हर लड़का दूसरे का समर्थन करता है। हांडी तक पहुंचता है। सबसे ऊपर का लड़का हांडी पर प्रहार करता है, उसे तोड़ देता है, क्योंकि दही और मक्खन उत्सव में बरसते हैं। वृंदावन वन में कृष्ण और उनके मित्र खेल के आनंद में मग्न हैं। उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती है। जंगल के जीवंत रंगों के बीच बच्चे एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनकी असीम ऊर्जा हवा में भर जाती है। सबसे दयालु और बहादुर कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं, क्योंकि वह अपने दोस्तों को उनके आनंदमय खेल जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक पेड़ की छाया में कृष्ण और उनके दोस्त आते हैं। उनकी हंसी जंगल में गूंजती है। उनकी आनंदमय आगमन एक मोर को देखकर टूट जाता है, जिसके जीवन पंख अब मुरझा गए हैं। उसकी आंखें दुख से भरी हैं। मोर की दुख भरी चीखें शांत जंगल को भेदती हैं, जो कृष्ण और उनके दोस्तों की पिछली खुशी के बिल्कुल विपरीत है। छतरी के नीचे कृष्ण कोमल रूप से मोर के पास जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता झलकती है, क्योंकि वे पूछते हैं, क्या हुआ दोस्त? मोर का दुख भरा जवाब गूंजता है, मैं भूखा हूँ। कृष्ण अपने टिफिन से जामुन पेश करते हैं। धन्यवाद कृष्णा, मोर कहता है, जैसे ही वह बेरी खाता है और खुशी से नाचना शुरू कर देता है। उसके पंख नए जीवन से चमकते हैं। चमकदार पूर्णिमा के नीचे वृंदावन जागता है। इसकी सुंदरता कोमल अलौकिक चमक से बढ़ती है। यमुना नदी के किनारे गोपियां एकत्रित होती हैं। उनके दिल रात के उत्सव के लिए उत्सुकता से धड़क रहे हैं। एक कोमल धुन हवा में नृत्य करती है, एक मधुर सरसराहट जो कृष्ण की मनमोहक बांसुरी की फुसफुसाती है। पूर्णिमा की चांदी जैसी चमक के नीचे कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं, संगीत का जादू बुनने के लिए तैयार। मनमोहक धुन उमड़ती है, जिसे रोकना असंभव है। गोपियों को भक्ति के नृत्य में खींचती है। लय में खोई हुई गोपियां कृष्ण के चारों ओर घूमती हैं। उनकी हर हरकत उनके प्रेम और आराधना का प्रमाण है। पूर्ण चंद्रमा के नीचे कृष्ण अपनी दिव्य नृत्य शुरू करते हैं। उनका रूप स्वर्गीय ऊर्जा से चमकता है। एक लुभावने चमत्कार में कई कृष्ण प्रकट होते हैं। प्रत्येक दिव्य नर्तक को प्रतिबिंबित करते हैं, प्रत्येक गोपी को मंत्रमुग्ध करते हैं। रास लीला भक्ति और प्रेम की एक सिम्फनी में परिणत होती है, क्योंकि प्रत्येक गोपी कृष्ण के नृत्य से विशिष्ट रूप से गले लगती है। मथुरा पैलेस प्रत्याशा से गूंजता है। हवा उम्मीद और डर से भरी है। कंस के अत्याचार का बोझ भीड़ को दबाता है। हर चेहरा स्वतंत्रता के लिए तरसता हुआ अंकित है। एक सामूहिक सांस रोकी जाती है, क्योंकि मथुरा पैलेस एक भाग्य बदलने वाले आगमन का इंतजार कर रहा है। कृष्णा कंस के महल में प्रवेश करते हैं, जो आसन्न भय का प्रतीक है। शांत भीड़ के सामने कृष्ण कंस के विशाल धनुष के पास जाते हैं। कृष्णा के धनुष को तोड़ते ही सभागार में एक आह भरी जाती है, जो एक विजयी प्रदर्शन है। मथुरा के अखाड़े में कृष्ण कंस के विशाल हाथी का सामना करते हैं। दिव्य शक्ति और बेजोड़ कौशल के साथ कृष्ण पहलवानों को हरा देते हैं। भीड़ खुशी से एक साथ दहाड़ती है, जय श्री कृष्ण। गोकुल के शांत कोने में एक छोटा बच्चा अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर उदासी का साया है। पास ही दूसरे बच्चे खेलते हैं। उनकी हंसी उसके अकेले दुख के विपरीत है। वह अलग रहता है, एक अनकहे दुहक से अलग। गोकुल के खेतों में कृष्ण एक उदास बच्चे के पास जाते हैं। उनके कदम नापे और कोमल हैं। अनंत करुणा के साथ कृष्ण बच्चे के बगल में बैठते हैं, मौन सांत्वना प्रदान करते हैं। कृष्णा बच्चे की आंखों में देखता है, उसकी आवाज कोमल है। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? कृष्णा अपनी बांसुरी उठाते हैं, हवा को एक सुखदायक धुन से भरने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे का दुहक कम होने लगता है और उसकी जगह एक हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि कृष्ण का संगीत अपना जादू बुनता है। प्रकृति खुशी से प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि फूल खिलते हैं और पक्षी चहचहाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण एक जीवंत स्वर्ग में बदल जाता है। गोकुल गांव रंग और जीवन के जीवंत तमाशे में फूट पड़ता है। प्रत्येक घर उत्सव कला का एक कैनवास है। उत्साही हाथों से तोरणों से दरवाजों को सजाया जाता है।
जो परंपरा और खुशी का ताना बाना बुनते हैं। गांव का हर कोना अपने लोगों की हंसी और समर्पण से गूंजता है, जो उत्सव में एकजुट है। गांव का चौक जीवंत हो उठता है, क्योंकि बच्चे और वयस्क मिलकर एक झूला सेट बनाते हैं। फूलों और पत्तियों से सजी झूला रंगों का एक विस्फोट है, जो इसे एक जीवंत उत्कृष्ट कृति में बदल देता है। हंसी गूंजती है, खुशी हवा में भर जाती है, क्योंकि समुदाय अपनी रचना का जश्न मनाता है। गांव के मंदिर के हृदय में नन्हा कृष्ण शांति से झूले पर बैठे हैं। श्रद्धालु मंदिर को गीत से भर देते हैं, क्योंकि पुजारी पवित्र आरती करते हैं। मंदिर भक्ति से गूंजता है, जो सभी को अपने शांत आलिंगन में लपेट लेता है।